आप सभी का आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। मैं रोहित मधाई आज आपको रसायन विज्ञान के बारे में और रसायन विज्ञान की फर्स्ट यूनिट लेकर आपके लिए आया हूँ। ठीक है, आज हम बात करेंगे 11th की अध्याय 1 रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान की फर्स्ट यूनिट का नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब रसायन विज्ञान होती क्या है, ये नया नया सब्जेक्ट होगा सब 11th वालों के लिए, सभी के लिए। तो रसायन विज्ञान के बारे में मैं आपको दो चार चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संरचना, किसकी संरचना, पदार्थ की संरचना, उसके गुणधर्म और उसके संगठन के बारे में अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान हम किसकी बात कर रहे हैं, पदार्थ की संरचना, उसके गुणधर्म और उसके संगठन के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं अपन पदार्थ की। पदार्थ किसका अंग है, रसायन विज्ञान का अंग। तो रसायन विज्ञान का अंग है, तो पदार्थ होता क्या है, पदार्थ दिखता कैसे है, इसकी क्या विशेषता है और इसके बारे में हम पढ़े तो पढ़े क्यों। ठीक है, तो चलिए मैं पदार्थ के बारे में कुछ मेन पॉइंट आपको बता देता हूं। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता हो, जिसका आयतन होता हो और जिसकी आकृति होती है। आकृति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आयतन किसी किसी का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो चलिए अपन पदार्थ के बारे में बात करते हैं, बारे में बता रहा था। तो पदार्थ है क्या चीज, जिसका आयतन होता है, जिसकी आकृति होती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। या कुछ पदार्थ ऐसे भी मिलेंगे अपने को जिसका द्रव्यमान तो होगा लेकिन आयतन नहीं होगा, आयतन तो होगा लेकिन उसकी आकृति नहीं होगी। ठीक है, तो हम अपने आसपास के दैनिक जीवन में अपन देखते हैं कि पदार्थ है क्या क्या चीज। ठीक है ना, हर वो एक चीज जो हमें अपने आंखों से स्पष्ट रूप से या भौतिक रूप से या फिर रासायनिक रूप से जिस भी प्रकार से हम देखते हैं वह चीज क्या है, पदार्थ है। मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड, ये पेन, ये सिर या फिर मेरा शरीर हो, या फिर ये माइक, ये वायर, मतलब कि दुनिया की हर एक वो चीज जो जीवित अवस्था या फिर अजीवित अवस्था में है वो है क्या है, सिर्फ एक पदार्थ है। ठीक है ना, पदार्थ से मिलकर बना है। देखो, और पदार्थ भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर एक पदार्थ का निर्माण होता है और ऐसे कई पदार्थ से मिलकर एक संरचना का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम पदार्थ के आकृति और आयतन के बारे में बात करते हैं। ये व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, तो ये व्हाइट बोर्ड का क्या है, कुछ द्रव्यमान होगा, इसका आयतन होगा और इसकी आकृति है। यह क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ को अपन बच्चों क्या बोलते हैं, द्रव्य भी बोलते हैं या फिर इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है बच्चों, द्रव्य बोलते हैं और मैटर। एक पदार्थ मतलब कि दुनिया में हर एक चीज जो है, दुनिया की हर एक वस्तु सिर्फ किससे मिलकर बनी है, पदार्थ से मिलकर बनी है। और हम इसी के बारे में रसायन विज्ञान में और भौतिक विज्ञान में भी हम सिर्फ पदार्थ के बारे में ही, उसकी संरचना, उसके संगठन के इन मतलब कि पदार्थ की भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे या फिर स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन बात करते हैं पदार्थ को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक है भौतिकी वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिकी वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा,
ठोस, द्रव और गैस। चलिए बात करते हैं अपन ठोस की। तो ठोस होता क्या है, ये दिखता कैसा है, मतलब इसके अंदर जो अणु या परमाणु होते हैं या जो कण होते हैं वो किस तरीके की आकृति रखते हैं, किस तरह का व्यवहार रखते हैं, किस तरीके का इनका आयतन होता है, और फिर ये पदार्थ मिलकर एक ठोस का कैसे निर्माण करते हैं, इसके बारे में अपन ठोस के बारे में अपन बात करते हैं, और ऐसे ही अपन द्रव के बारे में और गैस के बारे में बात करेंगे। चलिए अपन ठोस अपन किसे कहेंगे, जिसके वह पदार्थ जिसके अंतर आणविक बल। देखिए मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो वह कण कैसे है, ठोस में वह छोटे छोटे कण किस तरीके से व्यवहार करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि उनका जो अंतर आणविक आकर्षण बल या फिर जो कणों का एक दूसरे से जुड़ाव या फिर जो संगठन होता है उनका, वो किस तरीके का होता है। उनका संगठन एक दूसरे से अति आकर्षण बल के द्वारा वह एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस। उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। अंतराण्विक बल उन पर सबसे ज्यादा होता है, अति से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं। पत्थर एक ठोस है, लोहे का टुकड़ा, ईंटें, ये दीवार, ये फर्श एक ठोस है। ठीक है, या फिर हम बात करें तो कुछ ऐसे तत्वों की जैसे हीरा, सोना, चांदी, मतलब कि जितनी भी धातुएं हैं वह सब क्या है, ठोस के अंतर्गत आती है। हीरा, सोना, चांदी और पारा भी एक धातु है, लेकिन वह द्रव अवस्था में होती है, अपवाद है। और ग्रेफाइट का भी अपन जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वह भी एक मेटल धातु होने के साथ साथ वह एक ठोस जैसा व्यवहार नहीं करती है, इसीलिए मैं उसका ये अपवाद है। ऐसी धातुएं दो अपवाद हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव के बारे में। किसके बारे में, द्रव के बारे में। तो द्रव होता क्या है, ये दिखता कैसे है, किस तरह का है इसका व्यवहार। ठीक है, तो मैं ठोस के बारे में और एक चीज और बता देता हूं मैं। ठोस का क्या होता है, एक आयतन होता है, द्रव्यमान होता है और उसकी आकृति होती है। जैसे हीरा, किसकी बात करूं मैं, हीरा की। तो हीरा का क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा, उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान में केजी में लिख देता हूं, द्रव्यमान होगा। इसका क्या होगा, आयतन होगा, वो वॉल्यूम लिख देता हूं। और इसकी क्या होगी, संरचना होगी, संरचना या फिर आकृति। आकृति को मैं ए से कर देता हूं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं द्रव। द्रव क्या है, पदार्थ की वह अवस्था। किसकी अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था
अपन बात कर रहे थे द्रव के बारे में। द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है लेकिन उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, और द्रव को एक रूप से दूसरे रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि उसको आकार दिया जा सकता है, उसे आकृति दी जा सकती है, उसे किसी भी पात्र में ढाला जा सकता है, उसे हम कहते हैं द्रव। द्रव जैसे कि अपने पास वाटर है, वाटर एक गिलास वाटर है, तो अब यदि पानी को हम एक गिलास में डालेंगे तो वह पानी किसका आकार ले लेता है, गिलास का, या फिर कुएं में यदि हम कुएं में बहुत सारा पानी रहता है तो पानी किसका आकार ले लेता है, कुएं का। तालाब मतलब कि ऐसा बहुत बड़े भूभाग में पानी भरा रहता है, वो एक तालाब का आकार ले लेता है, कौन, पानी। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, द्रव। अब द्रव की बात करते हैं। द्रव की संरचना होती कैसे है, तो उसका जो अंतर आणविक बल है वह ठोसों से क्या होता है, कम होता है। कैसा होता है, ठोसों से कम होता है। जैसे कि इसको रासायनिक वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ होता क्या है और मिश्रण होता क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ दो तरीके के होते हैं। कौन सा, एक तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं कि तत्व एक ही प्रकार के ऐसे कण या फिर परमाणु से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो जैसे कि एक ही प्रकार के परमाणु कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, H2। तो यह क्या है, एक तत्व है। ठीक है, क्या है, तत्व है। जैसे कार्बन प्लस कार्बन, ये भी एक क्या है, तत्व। ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और यौगिक ऐसे ही दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो, और जिसका क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, हम उसे यौगिक कहते हैं। मतलब कि एक ही प्रकार के या फिर अलग अलग दो या दो से अधिक परमाणु या अणु से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होता है और उसका एक निश्चित अनुपात होता है, हम उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। चलिए मैं यौगिक के बारे में दो तीन चीजें बता देता हूं। यौगिक के बारे में और तत्व के बारे में एक छोटी सी चीज देखा था। परमाणु या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कण। ठीक है, परमाणु या फिर कण, एक यह परमाणु और परमाणु प्लस परमाणु बनाकर क्या बनाएगा, परमाणु प्लस परमाणु, अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अणु का। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बना है, H2 मतलब कि यह एक क्या है, अणु। एक ही प्रकार के या फिर अलग अलग परमाणु से मिलकर जो पदार्थ का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, अणु H2। ठीक है, इसे हम अणु भी कहेंगे और तत्व भी कहेंगे, क्योंकि
यह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना एक पदार्थ है, तो यह अणु भी रहेगा और यह एक तत्व भी रहेगा। ठीक है। अब एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर, एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर जो H2 प्लस ऑक्सीजन, यह क्या है? तत्व है। ये भी ये क्या है? तत्व है। दोनों अलग अलग तत्व है, तो इन दोनों के संयोग से क्या बना है? H2। क्या बना है? H2, पानी का निर्माण हुआ है। यह अणु किसका है? जल का एक अणु है। तो ऐसे ही बहुत सारे मतलब कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे पानी के अणु मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। इनका निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात का मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इनको मिलकर क्या बनाते हैं? एक वाटर। निश्चित अनुपात का मतलब आया समझ में? निश्चित अनुपात का मतलब समझ में आया? मतलब कि ऐसे दो या तीन जितने भी अपने पास क्या रहे अणु, 2 या 2 से अधिक अणु रहे, हम उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे यौगिक, जिसका एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, इनका अनुपात क्या है? और जैसे और एक उदाहरण हम देखें तो शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है? C22 नहीं H22 22 11 22 मेथड गैस का देखते हैं अपन। CH4 इसका अनुपात क्या है? 1:4। कितना है? 1:4। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रण के बारे में। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंतर्गत हम किसकी बात करेंगे?